डब्बल पड़ते राजा डब्बल पड़ते रो डब्बल पड़ते रो। क्या राजामौली अपने अगले प्रोजेक्ट एसएसएमबी 29 के साथ एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं और क्या ये फिल्म उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स का अगला लेवल बनेगी? राजामौली अपने ग्रैंडियर एंड यूनिक स्टोरी टेलिंग के लिए मशहूर है। बाहुबली एंड RRR जैसे ब्लॉकबस्टर्स के बाद उनकी अगली फिल्म एसएसएमबी 29 फैंस के लिए काफी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रही है। सुपरस्टार महेश बाबू के साथ ये पहली बार है जब राजामौली का कोलैबोरेशन हो रहा है और ये प्रोजेक्ट उनके करियर का एक और एम्बिशियस माइलस्टोन बन सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसएसएमबी 29 एक ग्लोब ट्रोटिंग एक्शन एडवेंचरस फिल्म होने वाली है। राजामौली के लिए ये एक नई जॉनर होगी क्योंकि अब तक उन्होंने एपिक्स एंड पीरियड ड्रामास में अपना एक्सीलेंस दिखाया है। ये फिल्म माइथोलॉजी, हिस्ट्री एंड मॉडर्न स्टोरी टेलिंग का एक यूनिक ब्लेंड हो सकती है जिसमें महेश बाबू एक इंडियन जेम्स बॉन्ड स्टाइल एक्सप्लोरर के रूप में दिखे। ये एडवेंचर शायद भारत के एंशिएंट ट्रेजर्स, सीक्रेट्स एंड कल्चर को ग्लोबल स्केल पर एक्सप्लोर करवाएगा। राजामौली का फोकस हमेशा भारत के सिनेमैटिक आइडेंटिटी को प्रमोट करने पर होता है और ये फिल्म भी उसी विजन के साथ बनाई जा रही है। महेश बाबू को हमेशा एक चार्मिंग येट ग्राउंडेड हीरो के रूप में देखा गया, लेकिन एसएसएमबी 29 उन्हें एक कंप्लीटली नए अवतार में दिखाएगा। एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस, लार्जर देन लाइफ स्टंट्स और एक ग्लोबल एक्सप्लोरर का कैरेक्टर महेश के करियर का मोस्ट एम्बिशियस रोल हो सकता है। राजामौली का विजन महेश बाबू को उनकी इमेज से बाहर निकालने का और उन्हें एक पैन इंडिया सुपरस्टार बनाने की कोशिश करने का है। ये रोल शायद उनके एक्टिंग करियर का एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है। राजामौली हर बार अपनी स्टोरी टेलिंग का स्केल एंड बार बार उसे ऊपर उठाते हैं। बाहुबली एक हिस्टोरिकल एपिक थी, RRR एक फ्रीडम फाइटर्स की फिक्शनल कहानी थी और अब एसएसएमबी 29 एक वर्ल्ड स्पैनिंग एडवेंचरस फिल्म हो सकती है। हो सकता है कि ये फिल्म भारत के एंशिएंट हिस्ट्री को माइथोलॉजिकल फिक्शन के रूप में प्रेजेंट करे, जिसमें एक क्विस्ट बेस्ड नैरेटिव हो, ट्रेजर हंट्स, लॉस्ट सिविलाइजेशंस, मिथिकल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन राजामौली के स्टोरी टेलिंग के लिए एक परफेक्ट कैनवस बन सकता है। राजामौली का फोकस सिर्फ कहानी पर नहीं बल्कि सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को रीडिफाइन करने पर भी होगा। एसएसएमबी 29 के लिए वो नए एज वीएफएक्स एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को यूज करेंगे। फिल्म के विजुअल्स शायद इंडियाना जोन्स एंड अनचार्टेड जैसे हॉलीवुड फ्रेंचाइजीज को टक्कर देने की कोशिश करेंगे। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के टेक्निकल प्रोसेस को ग्लोबल स्टेज पर शोकेस करती है, जिसमें एग्जॉटिक लोकेशंस एंड लार्जर दैन लाइफ एक्शन सीक्वेंसेस होंगे। राजामौली की हर फिल्म की स्ट्रेंथ उनकी इमोशनल स्टोरी टेलिंग होती है। एसएसएमबी 29 सिर्फ एक एक्शन एडवेंचर नहीं बल्कि एक डीपली इमोशनल जर्नी हो सकती है जिसमें एक फादर सन बॉन्ड, फ्रेंडशिप या सेल्फ डिस्कवरी का थीम प्रोमिनेंट हो। महेश बाबू का कैरेक्टर शायद अपने रूट्स को ढूंढने की जरूरत करे, जिसमें वो पर्सनल स्ट्रगल्स के साथ फेस ऑफ करेगा। ये इमोशनल डेप्थ ऑडियंस को स्टोरी के साथ और कनेक्ट करेगी। राजामौली हमेशा अपने इंडियन रूट्स को सेंट्रल रखते हैं, चाहे फिल्म का स्केल कितना भी बड़ा हो। एसएसएमबी 29 के साथ वो एक ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करेंगे, लेकिन कहानी भारतीय संस्कृति एंड माइथोलॉजी के साथ डीपली रूटेड होगी। ये फिल्म इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हीरोइज्म को शोकेस करती है, जो एक यूनिवर्सल अपील क्रिएट करेगा। अब सवाल है कि क्या एसएसएमबी 29 राजामौली का एक और मास्टरपीस बना पाएगी? तो राजामौली हमेशा अपनी फिल्म्स के साथ एक्सपेक्टेशंस को तोड़ते हैं एंड नए स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। एसएसएमबी 29 एक सिनेमैटिक स्पेक्टेकल होने की पूरी संभावना रखता है, जो महेश बाबू को एक ग्लोबल सुपरस्टार एंड राजामौली को एक और माइलस्टोन डायरेक्टर के रूप में एस्टैब्लिश करता है। अब ये देखना होगा कि क्या ये फिल्म बाहुबली एंड RRR की लेगेसी को क्रॉस कर पाएगी या उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक नई कड़ी बन जाएगी। आप कितना एक्साइटेड है एसएसएमबी 29 के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज।